बिहार की चुनावी राजनीति में सिवान का रघुनाथपुर विधानसभा कुरुक्षेत्र का मैदान बनता जा रहा है। वैसे तो सिवान में 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन जितनी चर्चा रघुनाथपुर की है उतनी समूचे बिहार में किसी विधानसभा की बात नहीं हो रही है। रघुनाथपुर की सीट की चर्चा उसामा शहाब की वजह से हो रही है। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को राजद ने रघुनाथपुर से टिकट दिया है, लेकिन इसे बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा बना रही है। बीजेपी के अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा समेत अन्य एनडीए नेता इसे जंगलराज के तौर पर गिन रहे हैं। इन आरोपों के बीच रघुनाथपुर एक चर्चित विधानसभा सीट बन चुका है। इस सीट पर पक्ष या विपक्ष दोनों तरफ से बड़ी हस्तियां चुनाव प्रचार करने मैदान में उतर रही हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के बड़े नेता संजय झा रघुनाथपुर आए, तो सिवान में अमित शाह के चुनाव प्रचार के दौरान भी निशाने पर रघुनाथपुर की सीट थी। अब रघुनाथपुर में विपक्ष के चर्चित नेता अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव वोटिंग से ठीक पहले उसामा शहाब के लिए चुनाव प्रचार करने रघुनाथपुर आएंगे। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 3 नवंबर को सिवान के हुसैनगंज प्रखंड में आ रहे हैं। यह रघुनाथपुर के विधानसभा में पड़ता है। बता दें कि 6 नवंबर को सिवान में वोटिंग है, वहीं 5 नवंबर तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। कहने का मतलब है कि वोटिंग से ठीक पहले अखिलेश यादव का रघुनाथपुर दौरा उसामा शहाब के लिए काफी अहम है। अखिलेश यादव के दौरे से इंडिया गठबंधन को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने अनुभव और सटीक रणनीति के जरिए बिहार में राजद समेत महागठबंधन की पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वहीं अखिलेश से पहले योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने सिवान आएंगे। बताया जा रहा है कि वह 29 और 31 अक्टूबर को सिवान दौरे पर आएंगे। इस दौरान रघुनाथपुर में भी कैंपेन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी के पहले से ही मुख्य स्टार प्रचारकों में से एक है। देश का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर सीएम योगी का राजनीतिक इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी न करती आई हो। ऐसे भी यह कैसे संभव हो सकता है कि बिहार में उनका सियासी इस्तेमाल ना हो। योगी अपने भाषणों के जरिए ध्रुवीकरण करने की भी क्षमता रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिहार का एक बड़ा इलाका उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण के हिसाब से ही काम करता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का इस्तेमाल महागठबंधन सिवान, गोपालगंज और छपरा जैसे इलाकों में करना चाहेगा, खासतौर से ऐसे इलाके जहां पर मुसलमान और यादव की आबादी ज्यादा है। राजनीति जानकारों ने कहा कि अखिलेश की समाजवादी पार्टी बिहार के चुनाव में कई बार भाग ले चुकी है, मगर सपा ने इस बार तय किया है कि वह चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी और वह महागठबंधन की मदद करेगी। समाजवादी पार्टी बिहार में लगातार सक्रिय होने के बाद करती रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसकी सहभागिता शून्य रहेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बिहार उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती इलाके समेत उन इलाकों में जाएंगे जहां यादव और मुसलमान बहुलता में रहते हैं। बता दें कि बिहार का जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण कई मायने में उत्तर प्रदेश से मिलता जुलता भी दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती जिलों के एक दूसरे के यहाँ खूब जमकर रिश्तेदारियां भी हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से सहयोग देकर इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि वो महागठबंधन के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश में भी 2027 के विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के इलाकों में बिहार की सियासी पार्टी और कांग्रेस से समाजवादी पार्टी को मदद की जरूरत पड़ेगी। उससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बिहार में मदद का फॉर्मूला तय करके 2027 के विधानसभा चुनाव में मनोवैज्ञानिक बढ़त लेना चाहेंगे। बहरहाल यह देखना अहम होगा कि रघुनाथपुर में जब अखिलेश यादव पहुंचेंगे तो मंच पर उसामा शहाब के अलावा महागठबंधन के कौन कौन उम्मीदवार मौजूद रहेंगे। बता दें कि जातीय और राजनीतिक समीकरण की दृष्टि से रघुनाथपुर एक संतुलित सीट है। यहाँ यादव, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, पासवान और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यादव और मुस्लिम मतों के मजबूत गठजोड़ ने पिछले 2 चुनावों में राजद को फायदा पहुंचाया है। उसामा शहाब महागठबंधन के उम्मीदवार हैं तो जेडीयू के जीशु उर्फ विकास सिंह उम्मीदवार हैं। इसके अलावा जनसुराज से राहुल कृति और निर्दलीय उम्मीदवार अनीता सिंह है।